उसका दर्शन किया, उसको वंदन किया, उसको प्रणाम किया, तब संत ने कहा तो व्यर्थ जा रहा है, तो व्यर्थ जा रहा है वैष्णो देवी के पास। क्यों? वैष्णो देवी तेरे गर्भ में रखा, पाला पोसा बड़ा किया, उससे 6 साल से बोला चाली नहीं है, उसका तो नहीं हुआ, तो वैष्णो देवी तेरे ऊपर प्रसन्न होगी? अरे तू नारियल नहीं, तू खोपड़ी फोड़ देना, मस्तक फोड़ देना, फिर भी वैष्णो देवी प्रसन्न होने वाली नहीं है। क्यों? तुम्हारी माँ की प्राण प्रतिष्ठा किसने की? माँ में प्राण किसने डाले? किसी डॉक्टर ने, किसी वैज्ञानिक ने नहीं, तुम्हारी माँ की प्राण प्रतिष्ठा करने वाला स्वयं परमात्मा है। जीवात्मा में प्राण डालने वाला परमात्मा है। कोई भी विश्व का विज्ञान हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे फ्रांस का हो, चाहे रूस का हो, चाहे अफ्रीका का हो, विश्व के किसी भी देश के विज्ञान की ताकत नहीं है जो किसी में प्राण डाल देते। हाँ, प्राण है तो इलाज कर सकता है, औषधि दवा दे सकता है, लेकिन प्राण चले गए तब उसके पास कोई उपाय नहीं है। इसलिए प्यारे, इस शरीर की प्राण प्रतिष्ठा किसने की? भगवान ने। मंदिर में जो मूर्ति विराजमान है, उस मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा विद्वान ने की है। वेद पाठियों ने वेद मंत्रों के द्वारा मंदिर में बैठे हुए भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की है, देवी की प्राण प्रतिष्ठा की है, गणेश की प्राण प्रतिष्ठा की है। इसलिए मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा इंसान करता है, लेकिन प्यारे सोच लो, इंसान की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं भगवान करता है। भगवान जब तुम्हें इंसान में भगवान का दर्शन नहीं होगा तो मूर्ति में भगवान का दर्शन होगा। पहले इंसान में भगवान का दर्शन करो। इसलिए बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है क्या? सिया राम सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सारे संसार को सीताराम में देखो, देखो जीवात्मा में जो प्राण है वही परमात्मा का अंश है। ईश्वरी अंशो जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो चेतन है, जो चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, बोलता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भगवान ने की है। उसमें प्राण डालने वाला भगवान है। इसलिए मैं कहता हूं, बेटा को माँ बाप में भगवान का दर्शन होना चाहिए, और जिस बेटे को माँ बाप में भगवान का दर्शन नहीं होता, वो दुनिया में चला जाए, उसे कहीं भगवान का दर्शन नहीं होगा। मंदिर में उसी को भगवान का दर्शन होता है जो बेटा घर में माँ बाप में भगवान का दर्शन करता है। जिस शिष्य को गुरु में भगवान का दर्शन नहीं होता, वो शिष्य कहीं भी चला जाए, उसे कहीं भगवान का दर्शन नहीं होगा। और नोट करो, जिस पत्नी को पति में दर्शन नहीं होता भगवान का, वो कहीं भी चली जाए। और शिष्य को गुरु में भगवान का दर्शन होना चाहिए, तब उसे मूर्ति में भगवान का दर्शन होगा। नहीं, भगवान का दर्शन होना सरल नहीं है। मिटा दे अपनी हस्ती को जो तू मर्दबा कहता है।
अपनी हस्ती को जब व्यक्ति मिटा देता है तब मस्ती में आता है। मिटा दे अपनी हस्ती को जो तू मर्तबा कहता है। वो जो पत्थर की चट्टान पर बैठ करके तपस्या कर रहे हैं उनको भगवान का दर्शन होता है। आज आत्मदेव ने अपनी पत्नी धुंधली को फल तो दिया लेकिन उसने नहीं खाया और बहन आ गई। बहन ने कहा चिंता मत करो, मैं गर्भवती हूं और मेरे गर्भ से जो बेटा होगा मैं तुम्हें दे दूंगी। और उस धुंधली ने जा करके उस फल को गाय को खिला दिया। गाय को फल खिला दिया। इसलिए गाय से एक बेटे का जन्म हुआ जिनका नाम गोकर्ण पड़ा। गोकर्ण बड़े बड़े कान वाले, बड़े विद्वान हुए, वेद शास्त्र पुराणों के विद्वान हुए। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 18 वो पुराण श्रीमद् भागवत गीता सबके विद्वान हुए। कौन? गोकर्ण। और उस धुंधली की बहन ने आकर के अपने बेटे को धुंधली को दे दिया और उसने प्रचार कर दिया कि मेरे बेटे हो गया, बेटा हो गया। इसका बेटा नहीं था, इसलिए वो बड़ा दुराचारी, अत्याचारी, अनाचारी हुआ। पूरा धन शराब, जुए, दुर्गुणों में खो दिया। प्यारे जीवन में मंदिर में क्यों जाना चाहिए? नर्मदा में क्यों स्नान करना चाहिए? वेद शास्त्र पुराणों की कथा क्यों सुनना चाहिए? क्यों? कि तुम्हारे जीवन में संस्कार आ जाएं, तुम्हारे जीवन से दुर्गुण चले जाएं और सद्गुण आ जाएं। और सद्गुण आ जाएंगे तो तुम्हारे पूर्वजों की संपत्ति बच जाएगी। और दुर्गुण आ गए तो पूर्वज कितना भी जोड़ करके रख कर चले जाएं, दुर्गुणों से सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है। जो आत्मदेव ने इतना जोड़ करके रखा था, संपत्ति इकट्ठी करके रखी थी, वो आत्मदेव की सारी संपत्ति को आज धुंधकारी ने मिटा दिया, जुए में मिटा दिया, शराब पी पी करके मिटा दिया। एक आदमी शराब पी के नाली में पड़ा था। एक गर्मी पड़ी थी, शिमला जा रहा था। उसने कहा काय को शिमला जा रहे हो, थोड़ी पी लो और नाली में लेट जाओ, ये तो शिमला का पाप है। बोला सारी संपत्ति को यदि बचाना है तो आप अपने बेटों के जीवन में संस्कार दो। ठीक है, बेटे को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, मिनिस्टर बनाओ, बालिस्टर बनाओ, देश सुसंत मुख्यमंत्री बनाओ, प्रधानमंत्री बनाओ। लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि रामचरितमानस की चौपाई पढ़ा करके, ये भागवत की कथा सुना करके अपने बेटे को संस्कारवान बनाओ, चरित्रवान बनाओ, आचरणवान बनाओ। बेटा चरित्रवान होगा, आचरणवान होगा, संस्कारवान होगा तो तुम्हारा नाम ऊंचा करेगा, ऊंचा कि देखो फलाने का बेटा इंजीनियर बन गया, कलेक्टर बन गया, एसपी बन गया, देखो फलाने का बेटा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। तुम्हारा नाम ऊंचा हो जाएगा और ऊंचा कराएगा तो देश का प्रधानमंत्री बन गया। इसलिए बेटों में संस्कार दो। तो ये संस्कार केवल इन कथाओं से आ सकते हैं। ये संस्कार इन वेद पुराण
रामचरितमानस भागवत की कथाओं से आ सकते। संस्कार की जरूरत है। ये बेटों के जीवन में संस्कार हो, बेटा आचरणवान हो, चरित्रवान हो। एक ही चौपाई पढ़ा दो, पूरा रामायण पढ़ाओ ना पढ़ाओ, एक ही चौपाई पढ़ा दो। क्या जननी सम जानई पर नारी, धनी पराऊ बिसते बिसुभारी। जननी सम जाने पर नारी, बेटा पराई स्त्री तुम्हारी माँ है, माँ। और पराया धन जहर है, जहर। देखो, जब व्यक्ति मकान की चार दीवारी में होता है तो उसे अपनी माँ माँ दिखाई देती है, बेटी बेटी दिखाई देती है, बहन बहन दिखाई देती है। और वही व्यक्ति जब चौराहे पर खड़ा हो जाता है, बड़ी बड़ी डिग्रियों को लेकर के खड़ा हो जाता है, एमए बीए की डिग्री लेकर के खड़ा हो जाता है, लेकिन चौराहे पर संसार की बेटी में बेटी नहीं देख पाता, संसार की माँ में माँ नहीं देख पाता, संसार की बहन में बहन नहीं देख पाता। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जो संसार की माँ में माँ ना देख सके, जो संसार की बेटियों में बेटी ना देख सके, जो संसार की बहनों में बहन नहीं देख सके, वो कभी नेत्रों से भगवान नहीं देख सकता। प्यारे भगवान तो उसी को दिखाई देता है जिसे संसार की माताएं माँ दिखाई देती हैं। ये मेरी माँ है, तुमसे बड़ी उम्र की हैं माँ, बराबरी की हैं बहन, और छोटी हैं तो बेटी। जिसे माँ बहन बेटी में माँ बहन बेटी दिखाई देती है, नोट करो, उसे संसार में भगवान दिखाई देता है। ये शास्त्र कहते हैं, शास्त्र। इन वेदों की मानो, इन पुराणों की मानो, और वेद पुराण शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन चलाओ। पराय धन तुम्हारा नहीं है, पराय धन को जहर समझो, जहर। और जो पराय धन को लूटता है, अपना समझ लेता है, कोई खतरे में चला जाता है। बड़ी बड़ी नौकरी मिल जाती है, मुख्यमंत्री बन जाता है, फिर घोटाला करता है, फिर तिहाड़ जेल में चला जाता है। बोलो, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच करके फिर इतने निचले स्तर पर गिरते हो। इसलिए संस्कार की जरूरत है। जीवन में संस्कार ये शास्त्र देते हैं। धुंधकारी में कुसंस्कार पड़ गया, और कुसंस्कारी होने के कारण पूरा धन जुए में मिटा दिया, शराब में मिटा दिया, वेश्यावृत्ति करने लगा। फिर धन जब चला गया तो राजा की चोरी करने लगा, चोरी करके धन लाता है। वेश्याओं ने सोचा किसी दिन पकड़ा गया तो ये हमारा भी नाम ले देगा, इसलिए वेश्याओं ने उसे कुचल कुचल कर, पीट पीट करके, मार करके उसी के घर में गाड़ दिया। और देखो, जो बुरे काम करता है, दुष्कर्म करता है, पाप करता है, वो प्रेत योनियों में चला जाता है। इसलिए धुंधकारी प्रेत हो गया। और ये प्रेत योनि है। गोस्वामी तुलसीदास को भी प्रेत का दर्शन हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास स्वयं कहते हैं, मैं अशुद्ध जल एक बमूल वृक्ष के नीचे डालता हूं, और बमूल वृक्ष के नीचे डाला, उस जल को प्रेत ने पिया। प्रेत शुद्ध जल नहीं पीता, अशुद्ध जल पीता है।
और शुद्ध जल जब पिया तो गोस्वामी पर प्रसन्न हो गए। और गोस्वामी तुलसीदास से कहा, महाराज मांग लो क्या चाहते हो। गोस्वामी जी ने कहा, मेरे जीवन की एक ही मांग है, परमात्मा का दर्शन। गोस्वामी जी ने कहा, प्रेत बोला, महाराज क्या हंसी करते हो, मैं प्रेत होकर के भगवान का दर्शन कराऊंगा? अगर मैं भगवान का दर्शन कराने लायक होता तो महाराज प्रेत ही काहे को होता, प्रेत योनि में पड़ा। तो स्वामी जी ने कहा, इससे कम मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रेत ने कहा, मैं एक उपाय बताता हूं। यही इसी बनारस में राम कथा होती है, राम कथा, और उसमें हनुमान जी रोज आते हैं। देखो, राम कथा हो, भागवत कथा हो, शिव पुराण हो, देवी भागवत हो, कोई भी कथा होती है, हनुमान जी सुनने जाते हैं। और राम कथा के तो हनुमान जी विशेष रसिया है, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। वो स्वामी जी ने लिखा, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। इसलिए राम कथा हनुमान जी सुनते। और लिखा है, राम कथा जही को कहे, तही तही पवन कुमार, श्रीधर अंजुलि कर सुनत, बहत नयन जलधार। हनुमान जी कैसा श्रोता, हनुमान जी कैसा भक्ता दुनिया में नहीं हो सकता। क्यों? ऐसे प्रेम से सुनते हैं कि राम कथा सुनते सुनते प्रेम से आंसू बहते हैं। राम कथा में आंसू आ जाएं, मंदिर में आंसू आ जाएं, तीर्थ में आंसू आ जाएं, अरे नर्मदा स्नान करने समय आंसू आ जाएं, तो नोट करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कल्याण। ये व्यक्ति को इनमें आंसू नहीं आता। मकान गिरेगा तो आंसू आएगा, कोई चला जाए तो आंसू आएगा, बोलो धन संपत्ति चली जाए तो आंसू आएगा। तो भगवान के लिए आंसू नहीं आता कि 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए और भगवान की एक झलक नहीं मिली। बोलो, ये मानव शरीर किस लिए मिला था? मकान दुकान बनाने के लिए, जमीन जायदाद बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं। ये मानव शरीर प्यारे जो मिला था, ये केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला था। भगवान मिले, अरे भगवान क्या मिले, एक झांकी भी नहीं मिली। परमात्मा को प्राप्त करने कहाँ लिखा? गोस्वामी जी ने लिखा, बड़े भाग मानुषो तन पावा, सुर दुर्लभ सदगम धनि गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाहि न जहि परलोक सभारा, सो परत दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगा। ये मानव शरीर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला था। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है। बोले घोड़े प्राप्त करेंगे, गधे प्राप्त करेंगे, कीड़े मकोड़े प्राप्त करेंगे, पक्षी प्राप्त करेंगे। 84 लाख योनियों में कोई योनि परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। यदि परमात्मा को कोई प्राप्त कर सकता है तो वो मनुष्य नर ही है जो नारायण बन सकता है, नर ही है जो नारायण को प्राप्त कर सकता है। कैसे? अच्छे काम करके। देखो यही प्राप्त हो जाता है। लोग कहते हैं कि महाराज वो तो देवता था। जब व्यक्ति चला जाता है
तो लोग कहते महाराज वो मानव नहीं वो देवता। क्यों? किसी गरीब का कोई काम हुआ तो आगे आ जाते थे। दौलत वही काम की है जो गरीबों के काम आ जाए। जहाजों को पलट दे उसे तूफान कहते हैं, जहाजों को पलट दे उसे तूफान कहते हैं, और दीनहीनों को सहारा दे उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। संपत्ति जोड़ के रख गए, बेटों ने मिटा दी, क्या फायदा? संपत्ति जोड़ी है, गरीबों के काम आई, किसी गरीब की बेटी का विवाह है उसमें बांट दी। लोग कहने लगते महाराज वो तो देवता है। देवता मनुष्य नहीं है, देवता है। किसी पर भी कोई संकट पड़े आगे आ जाते, आगे। देखो जीते जी देवता बन गए, देवता बन जाओगे। अच्छे काम करोगे, अच्छे काम करोगे देवता बन जाओगे। और नहीं, लोग कहते महाराज उनकी बात मत करो। क्यों? वो तो जीते जी राक्षस है। देखो राक्षस बन। इसलिए संसार में आकर के अच्छे काम करोगे तो देवता बन जाओगे, बुरे काम करोगे तो राक्षस बन जाओगे। से अच्छे काम करो। गोस्वामी जी ने कहा मुझे राम का दर्शन कराओ, राम का। अच्छा चले जाओ, कथा हो रही है, गंगा के किनारे कथा हो रही है, उसमें हनुमान जी आते हैं और वो उनकी पहचान है। सर्वप्रथम आते हैं, जब कथा विश्राम हो जाती है तो बाद में जाते हैं। इसलिए उनका चरण पकड़ लेना, वो तुम्हें राम दर्शन करा देंगे। और देखो प्यारे, राम दर्शन जब भी होगा कथा में होगा। गोस्वामी जी को कथा में भगवान का दर्शन हुआ है, इसलिए राम दर्शन कथा में होता है। 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास को हनुमान जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। यदि कोई दर्शन दे सकता है